करते हैं, मैंने कभी ये चीज़ देखी नहीं है, बट अब जैसा बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। सोल जब विड्रॉ करती है तो फिर उसका जब आंकलन होता है तो वो कहता है कि हाँ कि ठीक है, प्रभु कहते हैं या उनके जो दूत हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तूने परमात्मा का नाम लिया है, तो अब तुझे हम जो जन्म देंगे तो उसमें तू परमात्मा का अगर नाम लेगा तो हम तुझे फिर ज़्यादा कष्ट देंगे कि ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए तेरी। मंजूर है तुझे, क्योंकि तुझे ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे जिसमें तू भक्ति करे और तेरे कष्ट जल्दी जल्दी हील हो, तू प्योरीफाई हो। तो वो कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं पक्का आगे से नहीं करूँगा। आप ऐसा करो, चाहे मुझे एबनॉर्मल बना के भेज दो, मैं कर लूँगा, कष्ट ले लूँगा। मेरी टांग काट दो या कुछ ऐसा कर दो, या मुझे भिखारी बना दो, मैं सह लूँगा कष्ट। ठीक है, मतलब पर वो ऐसा नहीं होता है कि भिखारी बना दिया। कुछ ऐसा होता है जिसमें वो भक्ति भी करे, जिसमें वो ना दुख भी सहे लेकिन परमात्मा से जुड़ता रहे, साथ साथ थोड़ा 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 जुड़ता रहे। तो वो जो जन्म मिलता है उसमें बड़ी प्योरिफिकेशन हो जाती है बंदे की। फिर नेक्स्ट जन्म में उसको और अच्छा एनवायरनमेंट और परमात्मा की तरफ अट्रैक्शन, ऐसा फिर ये सब चीज़ें होता है। और ये एक, अगर हम धरती के लेवल से देखेंगे तो ये युग जो होते हैं युग से रिलेटेड होता है। हाँ, अगर सतोगुण कई बार जो है ना लोग अपने इष्टों से भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो 5 एलिमेंट के जो इष्ट हैं, आप उन्हीं को वो परमात्मा समझ लेते हैं। तो यहाँ के भी ना अलग अलग डायमेंशंस हैं, एनर्जी सेंटर्स की भी अलग अलग डायमेंशंस हैं। तो उस डायमेंशन में अगर कोई व्यक्ति ने सत्व गुण उन डायमेंशंस को यूज करके किया है तो फिर वो लोग उन धामों में चले जाते हैं, यानी उन डायमेंशंस के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। वो फिर पर उनको फिर भी वापस आना पड़ता है। लेकिन जब तक उनको मास्टर नहीं मिलते हैं, जब तक उनको पूर्ण सतगुरु, जिसको कहा गया है, गुरबाणी में कहा गया है, सतगुरु मेरा पूरा, कंप्लीट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इन द फिजिकल फॉर्म, तो फिर वही जो है वो जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक वो तारते नहीं हैं। तो इसीलिए वो व्यक्ति, वही स्वर्ग जिसको कहा गया है, वो यही सब सटल बॉडी से रिलेटेड है। ये सब संतों ने कहा है। ठीक है, तो इससे मैं यही कह सकता हूँ कि जैसा वातावरण 2000 साल पहले था, 2400-2500 साल पहले था, वैसा क्रिएट होने जा रहा है। तो एक बार जब सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, फिर पॉजिटिव की, पहले नेगेटिव होती हैं, फिर हम उसको संभालते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं, है ना। यानी कि मान लो एक बिल्डिंग बनी है, पहले उसको हम जो है ध्वस्त करेंगे, अगर वहाँ कुछ अच्छा बनाना है, कुछ नया बनाना है, फिर उसको सारा कचरा साफ करेंगे, फिर उसकी शुद्धिकरण करेंगे, फिर उसको परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, हम भी कनेक्ट होंगे, पहले उसको भी कनेक्ट करेंगे, और फिर हम न्यू बिगिनिंग की स्टार्ट करेंगे। तो ये 2023-24 तक ये न्यू बिगिनिंग फिर होनी है। 2022 से तो शुरू होएगी, 2023 में ये प्रॉपर शुरू हो जाएगी। तो भारतीय डीएनए में जो कंसील्ड हमारे संस्कार हैं वही हमें बचाएंगे। और भारत का जो वायुमंडल है वो सत्व से भरा है, तो इसीलिए एक होता है कि हम कुछ एफर्ट करें, एक होता है कि हम एक होता है मैं खुद मेडिटेशन करूं, है ना, कि वो कहते हैं ना लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब आप नॉनवेज खा के लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट नहीं कर सकते। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट या होश में रहना, बहुत सारे लोगों की अलग अलग बातें हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। ये सब हमें परमात्मा देते हैं, ये हम क्रिएट नहीं कर सकते। देखो, एक व्यक्ति है वो कह रहा है मैं मेडिटेशन करूंगा और मैं ध्यान को थर्ड आई पे लेके जाऊंगा और मैं वहीं रहूंगा और फिर मैं नीचे नहीं आऊंगा। तो आपने जितना एफर्ट किया, जितनी आपकी ऊर्जा थी, आपने उतना एफर्ट किया। जब एक रियलाइज्ड सोल, तभी बोलते हैं साध संगत में जाओ। रियलाइज्ड सोल यानी जो मास्टर होते हैं, जो साध संगत होती है, जो संत जन होते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। व्हाट इज लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, व्हाट इज ड्रामेबाजी दिस ऑल गोइंग ऑन, व्हाट इज अवेयरनेस ऑफ दिस मोमेंट, व्हाट इज ये वो विटनेसिंग, विटनेस करो सब कुछ, सेल्फ रिमेम्बरेंस करो। गुरुजीफ कहते थे सेल्फ रिमेम्बरेंस करो, जिद्दू कृष्ण मूर्ति कह रहे थे विटनेसिंग द सेल्फ करो, ओशो कह रहे थे होश को साधो। ये आप कर रहे हो, फिर भी कर ही रहे हो। आप करते हो, आज्ञा चक्र में पहुंचते हो, कुछ देर के लिए कुछ ऐसी चीजें रिलीज होती हैं, आप अवेयरनेस में आ जाते हो और आप कहते हो दिस मोमेंट इज एवरीथिंग, दिस इज द मोमेंट। इस क्षण को देखते जाओ, देखते जाओ।
ये कंप्लीट नहीं है और ये कहीं पहुंचा नहीं रही है। हाँ, 5 एलिमेंट से ऊपर की चीज है, लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज ये है भक्ति। भक्ति में हम कह रहे हैं परमात्मा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, आपने ही करवाना सब, आपने ही मेरे से भक्ति करानी है, आपने ही मुझे अपने से जोड़ना है, आपने ही मेरी प्योरिफिकेशन करनी, जो करना है आपने करना है, मुझे इल कुक्कड़ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, आप करोगे तो होगा। मास्टर भी बड़े दया वाले होते हैं, वो कहते हैं तेरे एफर्ट से होगा, तू कर, पर करते वो हैं और वो करते हैं। इसीलिए मान लीजिए एक व्यक्ति कहे कि मैं मैग्नेट बनूंगा, फिर मुझे सारे अट्रैक्ट करेंगे, लोहा अट्रैक्ट होगा। और जो मास्टर्स होते हैं वो पूरे यूनिवर्स के मैग्नेट हैं। वो मतलब वो आप समझिए कि भगवान है। अब भगवान कहीं बैठा है और मैं एक जगह पे बैठा हूं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं कि मैं भगवान को रियलाइज करूंगा। वो उनको छोटी उनको कोशिशें अच्छी जरूर लगती हैं, उनको प्यारी लगती हैं, बट सब वो करते हैं। जब हम उनकी शरण में चले जाते हैं, मेडिटेशन की स्टेट एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, उनका ध्यान एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, नाम रतन बाय प्रोडक्ट मिलता है। सब कुछ जीवन में जो अच्छा है वो बाय प्रोडक्ट मिल जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर उस मास्टर, उस परमात्मा की ही वैल्यू रहती है, क्योंकि एक तरह से वो हमको सारा सफाई करके खुद से भर देता है, वो सब कुछ होता है। अब ये मेरा अनुभव है, मैं ज़्यादा डीप कोई फ़ायदा नहीं है बात करने का, बट मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल मैं ये कहूँगा जिन लोगों के पास मास्टर नहीं है, उनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं, तो आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हैं हमारी रक्षा करें। आपको पता है कि हम आपके शिष्य हैं, बट हम आपको अभी पहचान नहीं सकते, तो आप हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी रक्षा करें, हमें बचाएं गुरुदेव। और जिनके पास गुरु हैं, वो जो आपके गुरु ने आपको हुक्म दिया है, आपको कोई चैंटिंग दी है, कोई सर्टन आपको कुछ मंत्रा दिया है, कुछ भी दिया है, आप उसको जपें। बाकी बंदे पाठ भी कर सकते हैं, बाकी बंदे ये गुरबाणी, क्योंकि गुरबाणी गुरुओं की वाणी है, भक्तों की वाणी है। गुरु नानक देव जी यहाँ पे सिर्फ उनकी वाणी है जिन्होंने वायलेंस में नहीं गए, उन्होंने सिर्फ भक्ति की। तो इसका पाठ करें, इसकी वाणी सुने, इसके शब्द सुने, इसमें ज्यादा रस आएगा। भजन में इससे थोड़ा कम होगा, 20-30% थोड़ा कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इसकी वाइब्रेशंस टाइम जोन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हैं। ये अभी समझिए 500-600 साल ही पुराना जो है, तो इसलिए इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है। जितना पुराना धर्मगत होगा, जो एक मज़हब की इस्टेब्लिशमेंट होगी, उतना उसका असर थोड़ा कम होता है, पर उसकी जो नटशेल प्योर टीचिंग्स, जो प्योरेस्ट नेक्टर टीचिंग होती है, उसका हमेशा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एस्ट्रोलॉजी पर भी बैन अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब है जिन लोगों ने बस लालच के चक्कर में ही उपाय कराए लोगों से, तो वो बेचारे भी ध्यान रखें अपना। भाई अपने आप को, आपको एबिलिटी दी गई थी, आपको पता नहीं था, खैर अब जितना हो सके अपने आप को सही रास्ते पे ले आओ, प्योरीफाई हो जाओ। आपके अंदर गुण है, आप एक्चुअली वैज्ञानिक थे। पिछले 2400 साल या जो भी टाइम पीछे बीता है पिछले समय में, आप लोगों को रिद्धि सिद्धियाँ और ये, आप वैज्ञानिक थे, आप वैद्य थे, वैज्ञानिक थे, लोगों को हील ही करते थे। तो वही चीज़ें डीएनए में आती हैं और वही चीज़ें फिर
एक आपको उस तरफ अग्रसर करवाती है, एनर्जीज की तरफ और सब चीज़ों की तरफ। अगर आपसे जो भी कुछ गलत डीलिंग्स हुई हैं तो उनको ख़त्म करके अपने मन को अच्छी तरफ लगा के अपने गुरुदेव की भक्ति में लगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, गुरु सबसे ऊपर है। देवी देवता गुरु नहीं है, देवी देवता एनर्जीज हैं। देवी देवता लाइक डॉक्टर्स हैं, ठीक है। आप ये समझें, एक जगह बनी हुई है, एक मान लो हॉस्पिटल बना हुआ है, तो उसमें अलग अलग उसमें 5-6 डॉक्टर्स बैठे हैं जो अलग अलग एनर्जी सेंटर, अलग अलग ऑर्गन्स के नॉलेज है उनको। तो हम जो जो प्रॉब्लम आती है हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसको हील करता है। हम उसको भगवान मान रहे हैं, तो ही मेरा भगवान, तो ही मेरा भगवान, तो ही मेरा भगवान, तो वो खुश थोड़ा हो जाएगा। वो हालांकि वो नहीं कहते कि वो भगवान है, वो नहीं कहते। वो परमात्मा, अकाल पुरख, ऑल माइटी वन लॉर्ड के बनाए हुए उनके कुछ वो हैं, ड्यूटीज हैं। वो वैसा काम कर रहे हैं बॉडीज के अंदर, माइंड के अंदर, ठीक है। तो हम उनको, उन्होंने हमें ठीक कर दिया, हम उनको भगवान मान ले। वो नहीं कहते भगवान, लेकिन हम उनको क्योंकि मानने लग जाते हैं, कंडीशन हो जाते हैं। तो वो क्या कहेगा, वो कुछ करेगा तो नहीं, वो कहेगा चल ठीक है यार, तू मेरी पूजा कर रहा है, करी जा। तो वो उस एनर्जी सेंटर से रिलेटेड उस बंदे को, क्योंकि वो उसी की पूजा करी जा रहा है, उस डीटी की जो उस एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है, तो वो डीटी जो है उसको क्योंकि वो प्रेम की वाइब्रेशन है ना उस मनुष्य की उस डीटी के प्रति, तो वो उसको जो है उस एनर्जी फील्ड की नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ बंदे का टैलेंट या गिफ्ट के रूप में उसको दी जाती है एक सर्टन जन्म में, और वो फिर वो जो क्वालिटी है उसकी, वो लोगों की सेवा में लगाता है और उससे वो पैसा भी कमा सकता है। लेकिन इसका मुक्ति से कनेक्शन नहीं है, समृद्धि से कनेक्शन ज़रूर है, पर मुक्ति से नहीं है। मुक्ति हमें परमात्मा देते हैं, गुरु देते हैं। इसीलिए जो भी भक्ति करनी है आप लोगों को, वो गुरु का नाम लेके करनी है, देवी देवताओं का नाम लेके नहीं करनी है। आपको गुरु का नाम लेके करनी है कि हे गुरुदेव, आप जहाँ भी हैं, अभी मैं आपको नहीं दे सकता, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, पर आप तो मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे मेरी रक्षा करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ठीक है। मुझे हुक्म दें, मुझे सही चीज़ से जोड़ें, और आप अपना पाठ करें, ठीक है। गुरु से रिलेटेड आप, जो मैंने कहा, अगर आप गुरबाणी से रिलेटेड करते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये गुरबाणी, और ये जो लोग बहुत कट्टर हैं, ये सोचते हैं ये सिखिज़्म है, ये हिंदुइज़्म है, कुछ नहीं है। देयर इज़ वन ह्यूमन बीइंग, देयर इज़ वन रिलीजन, परमात्मा से जुड़ना, बस प्योर रहना। प्योर रहेंगे वो, हम उसको फील कर सकेंगे। कहते हैं ना परमात्मा के गुण, उसके गुण, हम परमात्मा को अच्छा 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 कहते हैं, ठीक है, उसके गुण, क्योंकि परमात्मा की अच्छाई हमें फील होती है जब हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं। अगर हम बुराई करेंगे तो परमात्मा के जो उन्होंने बुरे एजेंट बनाए हैं, हम बुरे एजेंट्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। है परमात्मा के दोनों रूप, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। पर जब हम अच्छे अच्छे करते हैं तो वो हमें प्यार करता है, जब हम बुरे करते हैं तो वो हमें गुस्सा करता है, फिर हमें दुख से निकलना पड़ता है। तो फिर एक सारा प्रोसेस एंड सर्कल है कि दुख देना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है, और उनमें से हमें फिर निकलना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1856 का रिवोल्ट हुआ था, अब 2023 जनवरी तक इसका प्रभाव रहेगा। 1856 के रिवोल्ट में जो हुआ था और उसके बाद धरती पर जो भी हुआ है, वो सारा हिसाब अब 2023 में जजमेंट आएगी, 2021, 22, 23, ठीक है। ओके, सब बदल जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, बिल गेट्स पे। बिल गेट्स, अभी आप ये सोच सकते हैं कि मैं शायद इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जो मर्जी सोचे, हर व्यक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत स्मार्ट बन रहा हूँ। पीछे एक वीडियो आई, बाद में डिलीट कर दी गई यूट्यूब से, कि कोरोना वायरस नाम का एक पेटेंट लिया गया है जो बिल गेट्स के नाम पर है। 2015 में टेड टॉक्स आई थी, टेड टॉक्स। टेड टॉक्स में बिल गेट्स कह रहा है कि
मैंने आने वाले टाइम में एक वर्ल्ड वॉर होगी, और वो वर्ल्ड वॉर मिसाइल से नहीं या टैंक से फाइट नहीं की जाएगी। वो वर्ल्ड वॉर जो होगी वो एक वायरस होगा। उसने खुद बोला 2015 में, आप ये फेसबुक पे भी अपलोडेड है, देख लीजिएगा। और 2021 में वायरस आ जाता है। तो ये जो वायरस है, ये लोगों ने चाहे क्रिएट किया चाहे कुछ है। और अब रिसेंटली मैंने देखा कि बिल गेट्स ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स पे क्या होता है, काफ़ी अमीर आदमी है वो, हम अपनी जो पूंजी है, अपना जो पैसा है वो दे देते हैं, वो आधा दे रहा है। ये सब ड्रामेबाजी है उसकी, क्योंकि उसको डर लग रहा है अब कि जब इतनी मौतें होंगी, और अगर रेडिएशन का या जो भी इन लोगों ने किया आज तक धरती के ऊपर लोड डाला है, तो कहीं मेरे पे नाम ना आ जाए। इसलिए वो अपनी संपत्ति बचाना चाहता है। अपनी वाइफ को के साथ डिवोर्स लेके आधी संपत्ति या उससे ज़्यादा संपत्ति उसको दे दी। अगर इसको कल को सज़ा होती भी है या कुछ भी होता है तो वो अपने परिवार को सिक्योर करना चाहता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि अब धन काम नहीं आने वाला है, अब ये इसकी दलीलें काम नहीं आने वाली है। क्योंकि प्रकृति की जो आपदा है वो अनेक अनेक ढंग से आने वाली है। अब ये नहीं है, मैं पहले सोचता था, कुछ देर पहले ही सोचता था कि ये बिल गेट्स के ऊपर जो ये लोग कर रहे हैं ये सब लोगों की मिली भगत है। इनको ये लगता था कि हम ये सारा सिस्टम क्रिएट करके वर्ल्ड पॉपुलेशन एक तो कम करेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, एक और प्लैनेट के ऊपर कुछ क्रिएट करेंगे, और आगे एक्सेल करेंगे और राज करेंगे, हमारी पुश्ते राज करेंगे। अब ये उल्टा पड़ना है, बहुत उल्टा पड़ना है। ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप अब कहते हैं ना, आप जितना मर्ज़ी कर लो, अब चालाकियाँ कर लो, अब कुछ नहीं बचना है। ठीक है, तो पहले लगता था मुझे, मेरा मन था कि मैं इन पे केस करूं भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन अब छोड़ो। अब मुझे बाद में जो इंट्यूशंस हुई हैं वो ये हैं कि अब जब परमात्मा और प्रकृति ही सब अपने हाथ में ले रही है, हमने कुछ करना ही नहीं है। जब कोर्ट्स ही नहीं बचने, जब लॉ एंड ऑर्डर ही चेंज हो जाना है, तो इन चीज़ों का क्या अर्थ रह जाना है। तो बैठे रहो, जो किया है भुगतो। ठीक है, जो किया भुगतो अब। तो ये चीज़ है। मोदी जी के लिए मैं बता चुका हूँ। मोदी जी अपना सत्व थोड़ा इंक्रीज़ रखें, पॉजिटिव रखें। ठीक है, सत्व गुण अपना अच्छा रखें। और बस मैं यही कहूँगा। ठीक है, जो लोग बुरी चीज़ों में जाते हैं, चुगली निंदा करते हैं, बुरे भाव छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको उन बुरे भावों को जनरेट करने से भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। राइट, ओके। तो पॉजिटिव चीज़ें करें। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें करें। इसलिए कोई बीमारी है, हाँ, तो आने वाले समय में अपने आप ही सत्व गुण एक्टिवेट होगा, बीमार लोग ठीक होंगे, बहुत सारे बीमार लोग ठीक होंगे। क्योंकि ये जो टाइम आ रहा है, ये राइट हेमिस्फेयर, पॉजिटिव राइट हेमिस्फेयर, सत्व गुण तो बढ़ना ही है, पॉजिटिव राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन होना है। तो जो लोगों को एपिलेप्सी या ब्रेन डिसऑर्डर्स थे वो भी ठीक होंगे, पर जो सत्व गुणी है, तमो रजोगुणी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्रकृति में रहोगे बीमार नहीं होगे। ठीक है, और से वो ओके, हाँ, जो अच्छा ये बोल चुका हूँ मैं शायद, पैसा काम नहीं आएगा। ओके, शहीद राजपूत जो संस्कार थे, और जो वो लोग थे, वो सब लोगों, शायद हम लोग वही हैं, या उन लोगों का भी जन्म हो सकता है, बहुत अच्छी सोल्स का जन्म हो सकता है। क्योंकि वो लोग, देखिए ना, उन लोगों को सब विद्या थी कि हम अपने धर्म पे टिके रहें। धर्म का अर्थ था कि मैं अपने सोल से कनेक्टेड रहूं, ट्रूथफुल रहूं, प्योर रहूं। और अगर मैं झूठ बोलूँगा तो वो संस्कार मेरी सोल में जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं सच्चा रहना चाहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट एम तो परमात्मा से ही जुड़ना है ना। तो अगर मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं झूठ ना बोलूँ। इसलिए वचन दे दिया तो वचन दे दिया, चरित्र। और ये चीज़ें थी। अब आप कहेंगे यार ये कहाँ से पुरानी बातें लेके आ गया हूँ मैं, वो माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, ये सब चीज़ें अब हमें समझ आने वाली हैं। ठीक है, ठीक होगी, किडनी ठीक होगी, हाँ।
जो लोगों में सत्व गुण है, अगर उनको कोई भी तकलीफ है, मान लो किसी को किडनीज की प्रॉब्लम अभी है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम, मतलब बीमारियां काफ़ी हद तक अब ठीक हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, बड़ी ऐसी इंडस्ट्रीज बनी थी लेदर गुड्स के लिए, जानवरों को मारा जाता था लेदर के लिए, खाने के लिए, जानवरों की बददुआएं लीजिए। पृथ्वी तत्व यानी कि जो पृथ्वी से जुड़े हुए जानवर भी हैं, है ना, जो जंगलों में रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं, तो इनकी स्किन उतार कर इनको खाया गया। जिन जिन लोगों ने ये खाया है, जिन जिन लोगों ने ये बेचा है, जिन जिन लोगों ने ये सब किया है, उनको दुख भोगना पड़ेगा। ध्यान रखें, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिंगर मुद्रा, ओके। द मोर दे अपग्रेड रेडिएशन यू रिसीव फोन अपडेट। हाँ, ये लोग अपग्रेड करते हैं रेडिएशन, आपके फ़ोन में फिर अपडेट आ जाता है। अब ये हमारे फिंगर्स हैं, है ना, ये फिंगर 5 एलिमेंट्स हैं। आप मुद्रा विज्ञान आपने सुना होगा कि जब हम प्राण मुद्रा, ठीक है, ये आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, फिर इनको कंबाइन करके अलग अलग मुद्रा बनती हैं। ये हमारे फिंगर टिप्स जो है ना, यहाँ से नसें जाती, नाड़ियाँ जाती हैं। ये जो है, ये हमारी 12 राशियाँ हैं, ठीक है, ज़ोडिएक की। तो ऐसा है ये चंद्रमा की ऊर्जा है, ये सूर्य की ऊर्जा है। तो ऐसा है। अब जब हम रोज़ फ़ोन टच करते हैं, ठीक है, तो हम फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या जा रही है, फिंगर्स को भी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी जा रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। पानी आरओ का है, इलेक्ट्रिसिटी लग के आ रहा है, ठीक है। एसी है, इलेक्ट्रिसिटी से हवा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड हवा आ रही है, उसमें से कुछ हो रहा है। पंखा जो हवा फेंक रहा है वो सिर्फ प्रकृति की हवा है, वो डिवाइस ऐसा है। पुराने टाइम पे वो इतने वैज्ञानिक थे लोग कि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाते थे कि हवा उसमें आई और ठंडा लगे। और हमने एनवायरनमेंट को पेड़ पौधे लगा के प्रकृति से इतना जोड़ रखा था कि चाहे ठंड थी चाहे गर्मी थी, हम इतने सुदृढ़ थे, इतने स्ट्रांग थे कि हर तरह के वेदर में के साथ हमने एक बॉन्ड बना लिया था, हमारा हमारा एक कनेक्शन बन चुका था। हमारी सेंसिटिविटी थी कि वो हम ठीक ही रहते थे। जो भी ऋतु आती थी, हमें पता था किस ऋतु में क्या भोजन करना है, कैसा दिनचर्या, कैसा ऋतुचर्या होना चाहिए। तो ऐसा फिर था, तो इसीलिए हम इतने बीमार नहीं होते थे। तो ये तो मेरे ख्याल 1881 का भी सेंसस था, ये अंग्रेज़ों ने खुद किया था कि इंडिया में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छी है और हेल्थ रेट भी बहुत अच्छी है। चलो, जो हो गया हो गया, अब जो होगा वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सारी एनर्जी जाती है। अब आप कहेंगे फिर भी देखो, मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, मैं भी तो मोबाइल फ़ोन और ये इंटरनेट को यूज़ करके वीडियो बना रहा हूँ ना। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति टीवी पे आया, मान लीजिए मैं टीवी पे आया और मैंने बोला कि देखिए टीवी जी बहुत हार्मफुल होता है, टीवी से जो रेज़ निकलती हैं ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, इसीलिए मैं ये मैसेज सबको पहुंचा रहा हूं, और जब ये मैसेज सब तक पहुंच जाएगा तो मैं टीवी बंद कर दूंगा, टीवी पीछे से बंद हो जाएंगे। ये उतना ही उपयोग कर रहा हूं जिससे कि आप सबको मैसेज पहुंच जाए। ठीक है, ये गुरुओं की धरती है, यहाँ गुरुओं को माँ कहा गया। ओके, ये गुरुओं की धरती है, यहाँ धरती को माँ कहा गया। उस माँ को, उस संस्कृति को आज भी वो लहू याद है। अब ये मिट्टी का बदला है, अब ये मिट्टी का बदला है। श्री गुरु तेग बहादुर जी शहीद हुए, कश्मीरी पंडित उनके पास गुहार लेके आए। कोटिन कोटि प्रणाम है उनको, कोटिन कोटि प्रणाम। मेरे सब शहीद गुरुओं को कोटिन कोटि प्रणाम। मेरे साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी को कोटिन कोटि प्रणाम। इन सब को मेरा प्रणाम। धरती भूली नहीं है, बस अब इनका समय आ गया। ऐसे कहते हैं गुरु मार्ग पर, मैंने जितना पढ़ा है संत जनों को, कि दो मार्ग हैं, गुरु मार्ग और काल मार्ग। तो काल नए इमेच्योर सोल्स पैदा करता है, जो गुरु मार्ग पे होते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, जो नए सोल्स होते हैं वो उनको कष्ट देते हैं ताकि वो और प्योरीफाई हो जाएं। फिर गुरु मार्ग वाले लोग आगे निकल जाते हैं, और जो काल वाले इमेच्योर लोग थे वो फिर अपने कष्टों में सभी योनियों में जाते हैं। और एक दिन फिर कभी ना कभी जब अच्छा सतयुग आएगा और उनके अंदर
प्योरिटी आएगी तो फिर वो भी कभी ना कभी एनलाइटन हो ही जाएंगे, वो भी प्योर होंगे, उनका भी ऐसा समय आएगा जैसे हमारा अब समय आ रहा है। तो ये विधि का विधान उसकी मौज है, ये उस अकाल पुरख परमात्मा की मौज है, ये उसकी मर्जी है, उसका हुक्म है, उसकी, वो जो चाहता है वो वही करता है। वो सब कुछ है, वो हर जगह है, हर मौजूद है। जैसे प्रकृति की फोर्सेस हर जगह मौजूद हैं, आप कान से सुनते हैं, सभी कान से सुनते हैं, ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, राइट, मुंह से ही सब बोलते हैं, आंख से ही सब देखते हैं, सबके लिए लॉज ऑफ नेचर सेम है, ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं आप, भोजन ही खाते हैं। इसी तरह जिसने ये सब बनाया वो हर मोमेंट पे हर जगह मौजूद है, और हम जिस क्षण पे जो कर रहे हैं वो आप ही है जो देख रहा है एक्चुअली, लेकिन माइंड की कवरिंग की वजह से, और हम अपने आप को ईगो समझ बैठते हैं, इस वजह से हमें हमें परमात्मा फिर फील नहीं होता। जब हम उसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ना शुरू करते हैं, सरेंडर करते हैं, और तो धीरे 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 जब हमारी सफाई होती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, फिर परमात्मा आपको ऐसे फील होता है हर जगह जैसे अंदर अंदर बाहर का फासला ही मिट गया, जैसे बॉडी की शायद एक लाइनिंग भी नहीं है। अब मान लीजिए बॉडी है और बाहर ओपन स्पेस है, बॉडी के अंदर की स्पेस है और बाहर की स्पेस है, मान लीजिए अंदर बाहर एक हो गया, सेम हो गया, यानी आइडेंटिटी वैनिश हो गई बंदे की, ईगो खत्म हो गई, बॉडी वैनिश हो गई। तो बहुत संजन मास्टर कहते हैं कि मरने से पहले मरो। और ओशो की ही एक बात याद आ गई मुझे कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, तो वो मैं कभी कभी, जिसकी मुझे जो बात अच्छी लगती है वो मैं ले लेता हूँ, कि एक जन्म हमें माता पिता देते हैं और असली जन्म पर हमें गुरु देते हैं, वो हमारा असली जन्म होता है, ठीक है। ओके, तो जून जुलाई में जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होगा, जुलाई में एक्वेरियस साइन में वापस आएगा, और तब ये गतिविधियां तेज़ होंगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो तब स्टार्ट होगा। हर एक कंट्री में गुरुद्वारा है, विलेजेस भी हैं। जो लोग एक सिंपल लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो इम्यून हो जाएंगे। जैसे कुछ भोले भाले लोग होते हैं जो ना, जिनको पता ही नहीं होता भक्ति क्या है, जिनको पता ही नहीं होता पूजा क्या है, पाठ क्या है, जिनको पता ही नहीं होता कि ध्यान क्या है, वो बड़े भोले भाले लोग होते हैं। उनकी ऑरा भी प्योर होती है, वो अलाइंड होती है, वो भी बस वैसे ही आ जाते हैं यहाँ पर, वैसे ही, मतलब वो परमात्मा ने ऐसे भेजे कि चल तू भी जा, मौज करा, सैर करा, लाइक दिस। तो वो लोगों की ऑरा बड़ी प्योर होती, उनको नहीं कुछ होगा, उनको कुछ नहीं होगा, वो कहीं पे भी होंगे तो उनको नहीं कुछ होगा, भोले भाले लोगों को। तो वो जो भोले भाले लोग हैं, जो लोग बहुत स्मार्ट बनते थे, जो लोग बहुत गुस्सा, ये वो, ऐसी की तैसी, ऐसे मतलब अकड़ में रहना, ठीक है, वो भी फील करेंगे कि अगर वो उस भोले व्यक्ति के पास खड़े हैं वो ठीक हो रहे हैं। उस भोले व्यक्ति में बहुत सत्व गुण है, अगर आप उस भोले व्यक्ति के चरणों को भी स्पर्श करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं, ठीक है। तो वो भोले व्यक्तियों को एक ग्रेस गिफ्ट में दी गई है, ठीक है। तो वो इम्यून है, जो सिंपल लाइफ जी रहे हैं, और वो कहीं पे भी जी रहे हैं, किसी भी कंट्री में, किसी विलेज में चुपचाप अपनी सब्जी उगाते हैं, वो खा लेते हैं, कोई लेना देना नहीं है, कोई फालतू बात नहीं है, मन में कोई बुरे विचार नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब है ही नहीं है तो सतोगुण हो गया ना, एक्चुअली प्रकृति और धरती तो एक ही है ना, यहाँ सतोगुण है तो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। हर जगह पे जहाँ पे जो लोग प्रकृति से फिर भी जुड़े हुए हैं, जैसे हर कंट्री में पहाड़ हैं, हर कंट्री में विलेजेस हैं, तो जो लोग विलेज लाइफ में हैं वो बच जाएंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि वो नेचर से कनेक्ट है, क्योंकि इस समय पर वीक बॉडी, ओल्ड बॉडी। अब ओल्ड बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा भक्ति भाव वाला था, लेकिन वो हम कह रहे हैं कोरोना की वजह से चला गया है, कुछ ऐसा चला गया, वो एक्चुअली ओल्ड बॉडीज हैं, वो अगर वो सतोगुणी थे वो दोबारा जन्म इसी एरा में ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बॉडी से पॉजेसिव होते हैं तो हम सोचते हैं डेथ बहुत गलत चीज़ है, लेकिन जब आपका बॉडी, जब ये सतगुरु परमात्मा की ग्रेस से ही होता है कि जब बॉडी पॉजेसिवनेस फील नहीं होती है,
कि हाँ बस कुछ है साथ में चल रहा है, कुछ है, मतलब यू डोंट इवन फील लाइट। एक होता है ना लाइट हो गए, एक होता है बॉडी फील ही नहीं हो रही, मैं हूं भी कि नहीं हूं ये फील ही नहीं हो रहा। इट्स लाइक दिस। ठीक है, तो जिन लोगों की वीक बॉडी, ओल्ड बॉडी, नॉन इम्यून बॉडी और टॉक्सिक बॉडी है, इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो लोग भी मरे हैं पीछे, वो लोग भी अगर वो अच्छे सोल्स भी थे तो वो हॉस्पिटल्स में जाने की वजह से मरे, क्योंकि वो लोग मेडिसिन दे रहे हैं ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोग। इसेंशियल तो पता ही नहीं है किसी को, इसेंशियल नॉलेज ही नहीं थी, इसेंशियल ट्रीटमेंट क्या है। तो अब ये मेडिसिनल शॉप्स, फार्मासिस्ट, ये वो, आप खुद देखेंगे, गेम ओवर। तो जो लोग विलेजेस में हैं वो, और जो लोग लेबर हैं, आहा, किसान और मेरे प्यारे मजदूर भाई जो मिट्टी से कनेक्टेड हैं, क्या उनकी इम्यूनिटी है, वो बचाएंगे लोगों को, वो बचाएंगे। और उनकी इम्यूनिटी, और वो कहते हैं ना, मैंने शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कहते हैं एंड्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ अर्थ, एंड्स। तो ह्यूमैनिटी में जो मजदूर और किसान है ना, वो आर्किटेक्ट है। अब नई एरा को बनाने में ये मजदूर और हमारे किसान भाई ही काम आने वाले। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसीलिए गुरु साहेब की टीचिंग्स देखो, किरत करो, एग्रीकल्चर, नाम जपो, किरत करो। यू जस्ट सी, नाम जपने का अर्थ है सबसे ऊपर जो धुर परमात्मा बैठा है वो सब जगह, पर वो चेतना में सबसे ऊपर। और किरत करो यानी मिट्टी से जोड़ दिया, एक्चुअली बेस भी बना दिया, और बेस से जंप भी लगा के ऊपर भी जोड़ दिया, बीच में सब जुड़ जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि ऊपर से किसी ने धागा भी पकड़ा, या ज़मीन पे या एक धागा है वो आड़ा टेढ़ा है, एक जगह से ऊपर से पकड़ा गया, एक जगह से नीचे से पकड़ा गया और सीधा कर दिया गया, तो सारी चेतना इजीली ऊपर चली गई। तो अब हम धरती से जुड़ने वाले हैं, गुरुओं की धरती से जुड़ने वाले हैं, और अब और गुरुद्वारों के निर्माण होंगे। और मैं तो ये विज़न देख पा रहा हूँ कि छोटे छोटे गांव बने हैं, कनेक्टेड हैं सब। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ उगाई जाती है वो सब हम कनेक्ट होके हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है, और गुरुद्वारा है, वही हमारा गुरुकुल है, वही हमारा चिकित्सालय है, वही हमारी पाठशाला है, और उसके इर्द गिर्द ही हम रहते हैं, और वही समाज है हमारा। और वही हमारा समाज है, और वहीं पर हम परमात्मा से भी जुड़ रहे हैं, प्रकृति से भी जुड़े हैं, किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ये होने वाला है। ओके, तो हमारे लेबर और किसान भाई वह भी मिट्टी से कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी एक तत्व से कनेक्टेड है। ओके, अब मैं आता हूँ नॉन वेज फूड के ऊपर। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो लोग अभी भी अगर सतोगुणी है लेकिन नॉन वेज खा रहे हैं, तो उनकी तबीयत फिर खराब होनी है। तो आपकी बॉडी धीरे धीरे ना कुछ महीनों में, जो सतोगुणी है उनके लिए एक थोड़ा सा पीरियड आया, 1.5 महीने का, 2 महीनों का, वही जून जुलाई तक, 25 जुलाई तक, कि भाई सुधर जाओ। आपको अगर आप नॉनवेज और फ्रोजन और गलत भोजन कर लेंगे तो आपको बॉडी बता देगी तबीयत खराब हो रही है। बड़ी स्ट्रिक्ट प्रिडिक्शन दे रहा हूं ना मैं, पहली बार आया हूं और इतना कुछ बोल रहा हूं, पागल हूं क्या? आप लोग अभी समझ सकते हैं मुझे, ठीक है, अभी जो मर्जी समझ सकते हैं, बट आने वाले टाइम पे पता चलेगा। आइसक्रीम बननी बंद, रेस्टोरेंट बंद, सब बंद, भोजनालय बन जाएंगे। भोजनालय तो बनेंगे, वो भी बाद में बनेंगे, पहले तो अभी तो बस गुरुद्वारे का लंगर चलने वाला है बस। अभी तो हर जगह पे बस लंगर ही लंगर है। गुरु के शब्द के रस से मीठा हुआ बना हुआ अन्न ही अंदर जाके बचा रहा है। अब तो ये दिख रहा है बस। ठीक है, तो जो भी इन लोगों ने प्रेजर्वेटिव फूड भी बनाया। एक छोटा सा आलू लीजिए, मैं एग्जांपल भी देने लगा हूं आपको। आलू लिया, उसको ना छील के उबाल के रख दो अपनी किचन में, बस पड़ा रहने दो। आलू में पंजाबी च कहते ने वाई भर जाती, वाई, ठीक है, वायु भर जाती है। हिंदी में बोलते वात भर जाती, वायु भर जाती है। ठीक है, तो
वो वात कारक है, तो जितनी देर वो पड़ा रहेगा उसमें ना वायु इकट्ठी होती गई। 5 दिन बाद वो जो बंदा खाएगा ना, उसकी बॉडी में भयंकर भयंकर गैसेस बन जाएंगी। अब इस आलू को प्रिजर्व कर दिया गया, प्रेजर्वेटिव डाल के, कट्ठा छील के रख लिया, प्रिजर्व कर दिया, डीप फ्रीज कर दिया। फिर उसमें से कुछ पार्ट बाद में लिया गया जब उसकी बारी आई, और प्रेजर्वेटिव डाले, फ्रीज कर दिया गया ताकि कीड़े ना आ सकें, क्योंकि प्रकृति को गंदगी पसंद नहीं है। प्रकृति ने कीड़े भी इसलिए बनाए। अब जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव सोल्स के लिए ये टाइम खराब है, यानी काल ने अपना मुंह खोल लिया है इन जीवों को खाने के लिए। काल मान लिए कीड़ा गंदी चीज़ों को ही खाएगा, अच्छी चीज़ों को नहीं खा पाएगा। तो जहाँ पे गंदगी होती है वो प्रकृति को पसंद नहीं होती है। तो क्या होता है कि मान लो मैंने एक मुर्गा लिया, कोई भी जीव लिया, उसको काटा, उसको कहीं रख दिया, छोड़ दिया, तो कुछ ही देर बाद प्रकृति तो हर जगह मौजूद है, प्रकृति सिग्नल देगी उन कीड़ों को, स्मेल आ जाएगी हमारा भोजन कहाँ पे है। वो वहाँ चली गई, वहाँ आई और उसने वो भोजन ग्रहण किया, क्योंकि वो सफाई कर्मचारी है। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव पावर सफाई कर्मचारी है। तो उसने वो सफाई की, तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे आपको बस थोड़ा सा रंग या थोड़ा सा वही दिख जाएगा, थोड़ी सी स्मेल होगी, सब कुछ सफा चट हो चुका होगा। ये आप जैसे ही काटेंगे वो ये प्रोसेस उसी क्षण से शुरू हो जाता है, क्लीनिंग का, प्रकृति द्वारा। इन लोगों की दिमाग देखिए, ये लोग कितने नेगेटिव कर रहे थे हमारे साथ, सारी ह्यूमैनिटी के साथ। प्रकृति कीड़े ना दे, प्रेजर्वेटिव डालो। प्रेजर्वेटिव किससे बनते हैं? जानवरों को मार के। जितने एमल्सिफायर्स हैं प्रेजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, स्टेबलाइजर्स हैं, बाइंडिंग एजेंट्स हैं, एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, सब चीज़ें लिखी होती हैं प्रेजर्वेटिव फूड के पीछे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये जानवरों को मार के बनती हैं, और केमिकली प्रोसेस्ड लेबॉरेटरी में जो भी चीज़ें केमिकली प्रोसेस्ड होती हैं ये उनसे बनती हैं। तो इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के देख लिए कि इससे कीड़े भी नहीं आ पाएंगे। कीड़ा जो सफाई कर्मचारी था वो भी मर जाएगा इसको खा के, आ ही नहीं पाएंगे, इतना कुछ भर दिया इसमें, आ ही नहीं पाएंगे। और ऊपर से टाइम लिमिट बढ़ा दिया। अब जब इसको पैक किया गया, बेस्ट बिफोर 6 months भी लिख दिया गया। पहले ही पता नहीं कितनी देर से इनके पास डीप फ्रीज में सामान पड़ा था, अब बेस्ट बिफोर 6 months भी लिख दिया, फिर फ्रीज कर दिया ताकि चलो यार कीड़े फिर भी आवे, क्योंकि जितना गंदा भोजन होगा, जितना बुरा भोजन होगा, प्रकृति को उतना बड़ा कीड़ा, वैसा कीड़ा प्रकृति को बैलेंस बनाने के लिए बनाना पड़ेगा ताकि वो नष्ट हो। ये असली चीज है। जितना हम प्रकृति में गंदगी को और डीपली म्यूटेट करते चले जाएंगे, मल्टीपल चीजें बना देंगे, वो और गंदा चीज उसके पैरेलल कहीं ना कहीं पैदा कर देगा, क्योंकि वो उसी की सफाई के लिए आया है। अब वो भोजन हम सब ने किया।